हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो हरियाणा की जितनी भी भर्ती हैं आपकी पेंडिंग है, उनसे जुड़ी बड़ी खबर आई है आज की। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती मामले 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी, जितनी भी आपकी भर्तियां हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ टीजीटी को लेकर, तो टीजीटी के जितने भी आपके पद हैं 7,471 पद हैं, उनके सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक 26 फरवरी को सुनवाई होगी। यानी कि जो टीजीटी का फैसला आएगा वो 26 फरवरी को, जैसे ही फैसला आएगा ये फाइनल है। जैसे आपका ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं 21 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, उसी तरीके से टीजीटी की भी जो है फाइनल हो जाएगी आपकी 26 फरवरी को। उसके बाद ही आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। अब इस पर फैसला क्या है, सबसे पहले सभी को पता है कि जो भर्तियां थी इस पर जो केस हो रखा है, एक तो 5 नंबर को लेकर है, एक उसके अलावा जो केस हो रखा है वो टीजीटी के प्राइवेट जो स्कूलों के एक्सपीरियंस को लेकर है, एस्टेट को लेकर है, जेबीटी बीएड का जो मामला है, टीजीटी फाइनल आर्ट्स मामले भी जो हैं वो सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। तो वो आपका 26 तारीख को फाइनल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये थी टीजीटी भर्ती से जितने भी टीजीटी के छात्र हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो रखा है, तो 26 तारीख तक का और वेट कर ले। इतना लंबा आपने वेट किया है तो 26 तारीख को फाइनल आपका जजमेंट आ जाएगा। उसके बाद बात करें हम ग्रुप 56-57 की, तो ग्रुप 56-57 के लिए अदालत ने पूछा कि आपने उम्मीदवार कैसे बुलाए हैं, जो आपने कैटेगरी वाइज गुना, किसी में 4 गुना बुलाए हैं, किसी में ज़्यादा बुला लिए हैं। तो इसको लेकर और वेरिफिकेशन को लेकर कि आपने वेरिफिकेशन कैसे की है, 41 क्वेश्चन जो रिपीट हैं उसको लेकर है, तो सारे के सारे यहाँ पर वो अपनी सफाई पेश करेगी हरियाणा एसएससी। वो 21 तारीख को, यानी कि ग्रुप 56-57 का भी फैसला आपके हक में आ जाएगा। चाहे कोई भी फैसला हो, फाइनल जजमेंट आ जाएगी। आपको और तारीख देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं। अब इससे जुड़ी एक अपडेट क्या है, यहाँ पर देखिए कि सीईटी से जुड़े इन मामलों का होगा निपटारा। ग्रुप सी की भर्ती पर स्थिति स्पष्ट होगी। तो जितने भी मामले मैंने अभी आपको बताए, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की वेरिफिकेशन को लेकर है, चाहे वो आपके कैटेगरी वाइज को लेकर है, उसके बाद से वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जुड़ा कोई भी मामला है, या 41 क्वेश्चन से रिपीट है कोई भी मामला है, ये सारे के सारे आपके एक साथ हो जाएंगे। और हरियाणा एसएससी इस पर स्पष्ट अपनी वो देगी क्या इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें की हैं। और इसको लेकर एक गुड न्यूज़ भी ये क्या आ रही है कि हरियाणा एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट से जो है वकील बुलाए हैं इसको लेकर। ठीक है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बुलाए हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा एसएससी इसमें तेज़ी पकड़ रही है और कहीं ना कहीं अपनी सफाई इसमें देगी। और कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है। तो यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, कब पेपर हुआ था, कैसे क्या हुआ था। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज़ें यही हैं इसमें कि आपका जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था वो इन्होंने नहीं डाला ग्रुप 56-57 का। उसके बाद जो इन्होंने 5 नंबर दिए हैं किस आधार पर दिए हैं, उसके अलावा भी आपका कैटेगरी वाइज को लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ये पहले सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था, फिर इन्होंने परमिशन ली दोबारा से। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी, जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, कि जो फाइनल जजमेंट है ग्रुप 56-57 की वो 21 तारीख को हो जाएगी। ग्रुप सी के जितने भी आपके एग्जाम बचे हुए हैं वो जल्द ही आपके ले लिए जाएंगे। और मार्च तक, यानी कि जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। और ये तो इनका हाल रहता ही है कि एग्ज़ाम है बच्चों का, लेकिन हरियाणा सरकार से ये गुहार है, आयोग से भी, कि बच्चों का जिस दिन एग्ज़ाम होता ना, एग्ज़ाम से पहली रात उसको पता लगता है कि उसका एग्ज़ाम में नाम आया है। कभी बच्चे का नाम आता है लिस्ट में वो बाहर हो जाता है, किसका नाम नहीं होता वो अंदर आता है, कई को तो पता ही नहीं लगता कि उसका नाम आया है या नहीं आया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे साथी रह जाते हैं। ये सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से है, जो कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम ये है। तो सिस्टम जब तक सुधार नहीं होगा बच्चे इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। अब बच्चा तैयारी करे तो करे कैसे कि एक दिन जब पहले उसको पता लगे कि हाँ उसका लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, समय समय पर ठीक होंगी। वो आयोग के ऊपर डिपेंड हो कब चीज़ों को ठीक करेगा। और जैसे ही ये चीज़ें फाइनल होंगी तो ग्रुप डी का आपका सारा का सारा जो पोर्टल है, क्योंकि बेनिफिट है आपका ग्रुप सी की भर्ती पहले अगर होती हैं, अगर ग्रुप डी की बाद में होती हैं तो ग्रुप डी वालों के लिए ही फायदेमंद है ये सारी की सारी चीज़ें। तो 21 तारीख के बाद आपकी सारी चीज़ें प्रोसेस और फास्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप डी का भी मार्च के पहले हफ्ते तक आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। और अपडेट देखने के लिए, ये न्यूज़ आपको डिटेल से पढ़नी है तो माई एग्जाम बाय भूपी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू भाई सभी।